नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद और चेयरमैन पारस जैन के वार्ड 72 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। फोन पे हमेशा फोन ओपन। दिलीप पियोगी। कहाँ रहते हो आप? हीरापत। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे वार्ड में? बहुत अच्छा काम करा है। अच्छा हो रहा काम। अभी समस्या क्या वार्ड में? अभी कोई समस्या नहीं है वर्तमान में। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं? हाँ, सुनवाई। व्यवहार कैसा है वार्ड में? बहुत अच्छा व्यवहार। 2 सालों में कुछ काम करवाया? हाँ, बहुत अच्छा काम करवाया। जैसे कोई शिविर लाइन जाम हो गई, पानी की टंकी लगवाना, रोड वगैरह, रोड लाइट, पार्कों में जैसे ये नई मशीनें लगी लगवाना, सारे काम कर। कुछ ना कुछ काम हुआ है। हाँ, काम हो। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। आपके जो पार्षद है पारस जैन साहब कैसा काम करा रहे वार्ड में? सर ये अच्छा काम करे हैं पारस जैन साहब। इन्होंने पार्षद हैं हमारे यहाँ के, यहाँ पर पार्क है और सबसे अच्छा काम सर इस पार्क में ये जिम का किराया किया गया है, जहाँ से बच्चे काइट्स जो भी यहाँ पर अच्छा आनंद लेते हैं यहाँ पर शाम को। और यहाँ पर लाइट की फुल व्यवस्था है सर। सड़क निर्माण का कैसा काम? सड़क निर्माण का अच्छा निर्माण है सर। जैसा आप देख रहे हो कि एक फुटपाथ की जैसे कि रास्ता जाने के लिए सभी के लिए अच्छी व्यवस्था है सर चारों तरफ। पार्षद के कार्यकाल को लेकर कैसा रहा कार्यकाल? पार्षद साहब का कार्यकाल काफ़ी अच्छा है देखते हुए इन सालों में, और काफ़ी अच्छी तरीके से रोड बनवा दी है उन्होंने, अच्छी है। लाइटों का भी व्यवस्था कैसी रहती है? सफाई व्यवस्था ठीक है, गंदगी भी नहीं है, जगह जगह पे कूड़ेदान भी रखे हुए हैं। अभी समस्या क्या वार्ड में? अभी समस्या कोई समस्या नहीं है वार्ड में, सब कुछ लाइट वाइट सब एक्चुअल। ये बच्चों के इनके सबके लगा हुआ है। तो काम करवाया कुछ पार्षद ने 2 सालों में? जिम कह रहा हूँ ना, ये जिम वगैरह, ये जो झूले वगैरह ये लगाए हैं। जी। और रोड लाइट्स वगैरह लगी हुई वार्ड में? रोड तो है, ये लग रही है। लग रही है। सड़कें वगैरह? सड़कें ये सड़कें कहाँ है, सड़क उबड़ खबड़ है सड़कें। और एक बात ये है ना, यहाँ पे वो थोड़ा लगवा हुआ आप डिवाइडर। हाँ, 2-4 बार एक्सीडेंट। रचना सिंह। आपके जो पार्षद है पारस जैन कैसा काम करा रहे वार्ड में? पार्क वगैरह का तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, जिम भी लगे हैं, ऐसी रैप भी बनी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन बस थोड़ा साफ़ सफाई की प्रॉब्लम है। हाँ, लोग कचरा फेंक जाते, सफाई करवाने के लिए आते हैं लेकिन इतनी अच्छी सुविधा साफ़ सफाई की नहीं है। बाकी वैसे बहुत हेल्पिंग है। मेरे को भी बीच में एक काम की ज़रूरत पड़ी थी तो उन्होंने मतलब ऐसे गए तो उनके पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत अच्छे से काम करके दिया। ऐसे। कहाँ रहते हो आप? यहाँ गुणत्तर सेक्टर। आपके जो पार्षद है पारस जैन साहब कैसा काम करा रहे वार्ड में? काम बहुत बढ़िया करा रहे, टाइम पे गाड़ियाँ वगैरह आना, साफ सफाई वगैरह अभियान सब बढ़िया चल रहा है उनका। तो कभी कोई समस्या लेकर जाते सुनवाई करते हैं? बिल्कुल, कोई भी पार्षद का समस्या। व्यवहार कैसा है? बहुत शानदार, बहुत अच्छा। वार्ड में दौरा करते हैं पार्षद? पूरी बात सुनते हैं हमारी, और हमारे को जोड़ भी रखा है अपने नेट से। कोई बात हो तो हम लोग इसमें व्हाट्सएप करते हैं तो उसकी तुरंत अगले दिन हमारी सुनवाई होती है। कार्य से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है साहब इनसे। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है क्या अंतर दिखाई दिया? पहले वाले पार्षद सब तो कोई न जॉइंट जुड़े हुए थे, न कोई बातचीत थी, कोई बातचीत हमारी समस्या का समाधान नहीं था। अब इनसे तो बहुत बढ़िया कहा। बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 72 के पार्षद के पास, जिनका नाम है पारस जैन, जो फायर समिति के चेयरमैन भी है। आइए जानते हैं पिछले 2 सालों में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा? मेरा 2 साल का कार्यकाल एज ए पार्षद के रूप में बहुत ही अच्छा रहा। देखिए, आपने कहा कि अच्छा रहा, क्या अच्छा रहा? थोड़ा सा कुछ ना कुछ अगर कुछ काम किया हो थोड़ा सा बता दीजिएगा। काम की बात ऐसी है कि मैं जिस दिन से पार्षद बना और उसी दिन से मैंने अपने वार्ड को संभाला। जो साफ़ सफाई की व्यवस्था में दिक्कत थी, जो गाड़ियों की दिक्कत थी, उनमें मैंने काफ़ी सुधार किए जो मैं कर सकता था। इसके अलावा सबसे पहले निगम से 55 लाख रुपए की रोडें वार्ड में बनवाई। और अगर आपने पत्रिका वगैरह पढ़ी हो तो पता होगा कि सबसे पहले मेरे ही वार्ड में कार्य पूर्ण हुए थे। उसके बाद में मैं 35 लाख रुपए और वार्ड में निगम से ही स्वीकृत करवा के ले आए। 40 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर और मिल गए। इस तरह आज भी जो मेरी पोजीशन है वार्ड की वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा मैंने JDA से वर्क करवाए मेरे वार्ड में। आवासन मंडल से 5 जिम मैंने वार्ड में लगवाई। हमारे निगम से 2 जिम लगवाई। इसके अलावा कई पार्कों में झूले लगवाए, पार्कों की मरम्मत करवाई, पार्कों में पाथवे बनवाए। लाइटों का कोई पोल खाली नहीं है, कोई 10-20 पोल पूरे मेरे वार्ड में खाली है, बाकी सब पे लाइटें लगवाई। जो भी पोल खाली थे सभी पे लाइटें लगवाई। और समस्या क्या थी आपके वार्ड में 2 साल पहले?
वैसे मुख्य समस्या क्या, समस्याएं थी यहाँ पे। पार्षद अप्रोच में ही नहीं था लोगों के। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि लोग पार्षद से मिलने के लिए तरसते रहते थे। उस जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको मैंने बिल्कुल सिरे से दूर किया। कोई भी मेरे व्यक्ति फ़ोन करता है वार्ड का तो मैं उसका प्रॉपर फ़ोन अटेंड करता हूँ। अगर कई बार कहीं बैठा होता हूँ तो मैं वापस उसको रिकॉल करता हूँ। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वार्ड की तो वो तो कनेक्टिविटी की थी, क्योंकि पार्षद मूल वार्ड में रहने वाला था नहीं, बाहर से थे। जितने भी पार्षद बने वो दूसरे वार्डों से बने, यहाँ रहते नहीं थे। तो सबसे बड़ी जो समस्या का सॉल्यूशन था ये था कि मैं अप्रोच में हूँ, वार्ड के अंदर रहता हूँ, ये है। और अभी भी मैंने जेडीए से भी काम करवाए, आवासन मंडल से करवाए। अभी मेरी मुख्य जो रोडें थी वो सारी मैंने जेडीए से स्वीकृत करवाई है। आवासन मंडल का मेरे को पूरा सहयोग मिला है। कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है सड़क निर्माण? वैसा मेरे को यूँ लग रहा है कि मेरे जो वार्ड में मूलभूत काम होने थे वो इस साल के एंड तक शायद कम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जनता से यही वादा किया था कि मैं किसी दूसरे पार्षद के लिए कार्य छोड़ के नहीं जाऊंगा। जो भी कार्य इस वार्ड के होने हैं वो सब मैं खुद ही करवा के जाऊंगा। मैंने इसके अलावा भी कई छोटे मोटे काम हैं जो मैंने जनसहयोग से करवाए हैं। वार्ड में प्याऊ बनवाना, वो निर्माण कार्य भी चल रहे हैं और जल्दी ही मैं इस पर पूरा मेरा फोकस रहेगा। रोड लाइट्स को लेकर कितनी रोड लाइट्स लगाई जा चुकी है? मेरे यहाँ आने के बाद मेरे वार्ड में कम से कम 150 वार्ड लाइटें तो पोलों पे लगी है, और उसके अलावा जो हाई मास्क लाइट है वो मैंने यहाँ चौराहे पे लगवाई है। पिछले 2 सालों में चिकित्सा या शिक्षा क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम हुआ है? देखो, चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में ये हुआ कि मेरी जो स्कूल थी वो 10th तक थी जब तक आया। उसके बाद में हमने प्रोसेसिंग करी, सरकार से आग्रह किया, तो अब इस बार वो क्रमोन्नत होकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गई। तो ये मेरे वार्ड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान में समस्या क्या आपको? वर्तमान में जो समस्या है वो एक तो सीवर की समस्या आ रही है। सीवर जो पिछला ठेकेदार था उसका टेंडर निरस्त हो गया, उसने प्रॉपर रूप से काम नहीं किया, इसकी वजह से समस्याएं हो गई। तो एक तो सीवर की समस्या दिन प्रतिदिन आ रही है, और दूसरी कचरे की गाड़ियों की समस्या है। जो कचरे की गाड़ियां हैं वो भी प्रॉपर टाइमली 2 गाड़ी देते हैं, लेकिन वो पूरा चलाते नहीं हैं, चोरी करते हैं। इस वजह से जो समस्या है, जनता 4-4, 5-5 दिन में कई बार गाड़ियाँ पहुँचती है तो लोगों का कचरा इकट्ठा होता है, तो उससे कचरा डिपो बन जाते हैं। ये मेरे वार्ड की प्रमुख समस्या हैं। जो अभी निगम में जो टेंडर प्रस्तावित हैं, हो सकता है उसमें जब हो जाएगा और वो स्कैनर लग जाएंगे तो वो समस्याएं भी जल्दी दूर हो जाएगी। सफाई व्यवस्था पर किस तरह से ध्यान दिया जाएगा? सफाई व्यवस्था में आप पता करना, पूरे 150 वार्डों का आपने अगर दौरा किया है तो सबसे कम कर्मचारी मेरे ही वार्ड में है। मात्र 7 कर्मचारी हैं, 7 में से 2 जमादार हैं, 1 आदमी प्रसूति अवकाश पे। केवल 4 व्यक्ति मेरे वार्ड में काम करते हैं। उनसे जो भी होता है, जो तामील आती है, कहीं किसी के फंक्शन हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी पार्क में कोई आयोजन हो गया, तो मैं उन लोगों का करवाता हूँ। और जितना बन पड़ता है उन 4 लोगों से जो भी काम में ले सकता हूँ वो लेता हूँ। कई बार दूसरे वार्डों से भी मैंने कर्मचारी मंगा के अपने वार्ड में कार्य करवाए हैं। इस तरह से सतत जो भी है और जितना हो सकता है वो मैं बेस्ट से बेस्ट करवाने की। देखिए, आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी एक आदर्श वार्ड बनाने के लिए? आदर्श वार्ड बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। जितने भी वार्ड के काम पेंडिंग है मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इस साल के एंड तक मैं सारे काम करवा दूँगा। उसके बाद में जो साज सज्जा है, पार्कों का डेवलपमेंट है, उस पर ध्यान दूँगा। और आज की तारीख में मेरे वार्ड में 27 पार्क है, 27 के 27 पार्क डेवलप हैं, कोई अनडेवलप पार्क नहीं है। और जो एक पार्क नया बनाया है अभी, उसका भी काम चालू है, वो जल्दी डेवलप हो जाएगा। जनता से अपील क्या करना चाहिए? नहीं, जनता से तो मैं क्या अपील करूंगा, जनता ने मेरा भरपूर सहयोग दिया है। जनता का प्रेम और प्यार मेरे साथ बना हुआ है। जनता से तो यही अपील करूंगा कि कचरा गाड़ी नहीं आती है तो धैर्य बनाए रखें। 1 दिन 2 दिन में नहीं आती है, जैसे मेरे पास शिकायत आती है मैं भेजने का भी प्रयास करता हूँ, तो उसमें मेरा सहयोग बनाए रखें। और वार्ड की स्वच्छता में मेरा सहयोग करें, मेरी जनता से यही अपील है। राजनीति में कब से सक्रिय है? राजनीति में तो मैं जब से स्टूडेंट लाइफ से ही सक्रिय हूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड 72 के चेयरमैन